As you know very well that I have already complete a little bit information about athletics. As you know, this athletic is divided into few categories. This is divided into few categories, है ना? और साथ में यही बताया था कि ये कहाँ से आता है, ये शब्द कहाँ से आया, कैसे एथलेटिक की पहचान हुई, कैसे इसकी शुरुआत हुई, ये सब चीजें आपको मैं दोबारा याद दिलाता हूँ। एथलेटिक वर्ड जो है वो एथलॉस से बना हुआ है। एथलॉस, एथलॉस मीन्स कंटेस्ट। इन शॉर्ट में रिपीट कर रहा हूं बार बार, कंटेस्ट among the people, among the participants, but in how many competitions we can participate in those areas. ठीक है, कौन कौन से नेचुरल एक्टिविटीज में, वो नेचुरल एक्टिविटीज क्या क्या थी? चलना, दौड़ना मीन्स वॉकिंग, रनिंग, throwing, jumping, all these are the common and natural activities that sports can be conducted in this or athletics can be conducted in those activities. ठीक है, वॉकिंग में, रनिंग में, थ्रोइंग में, जंपिंग में, ये कॉमन एक्टिविटीज थी। और इस वर्ड से एथलॉस वर्ड से आया है एंड द मीनिंग ऑफ एथलॉस इज कंटेस्ट। तो इस जो कि ग्रीक वर्ड है, एक यूनानी शब्द है, इससे ये एथलेटिक शब्द आया। नाउ एथलेटिक इज आल्सो डिवाइडेड इनटू फ्यू कैटेगरीज। कौन कौन से हैं? किसी को याद हो तो बोलते जाओ ताकि जल्दी जल्दी ये मैं टॉपिक आगे बढ़ूं फटाफट और नेक्स्ट टॉपिक में आ जाऊं। है बेटा? शॉर्टपुट। शॉर्टपुट तो इट्स अ पार्ट। आपने अच्छा बोला, सही बोला आपने, नो प्रॉब्लम। लेकिन मैंने आपको बताया था ट्रैक इवेंट्स, फील्ड इवेंट्स, जो कि अक्सर उसमें आता है, क्या बोलते हैं हम लोग स्कूल में जब सर्कुलर निकालते हैं ना, बोलते हैं एथलेटिक इवेंट्स हैं, तो एथलेटिक्स में ट्रैक इवेंट्स हैं, शॉर्टपुट इवेंट्स है ना? तो वो बताइए पहले पहले क्या था? ट्रैक इवेंट्स, ट्रैक इवेंट। दूसरा क्या था, याद करो? फील्ड इवेंट। फील्ड इवेंट्स, याद आ रहा है आपको हल्का हल्का, ठीक है। और तीसरा क्या था? अदर इवेंट। चलो अब याद आया, कोई बात नहीं, बस इतनी शॉर्ट में जा रहा हूँ, ज्यादा डिटेल नहीं जा रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। नाउ ट्रैक इवेंट इज डिवाइडेड इनटू, ट्रैक इवेंट इज डिवाइडेड इनटू, अब बताइए, स्प्रिंट रेसेस, ठीक है। दूसरा बताइए, याद हो तो बताइए। मिडिल डिस्टेंस रेसेस, आई एम गोइंग शॉर्ट, मिडिल डिस्टेंस रेसेस। नेक्स्ट वन इज, कुछ याद आ रहा है? लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस। नेक्स्ट वन इज हर्डल रेसेस। नेक्स्ट वन इज, कुछ याद नहीं याद आ रहा है? आफ्टर हर्डल रेसेस, आफ्टर हर्डल रेसेस मैराथन रेस। मैराथन रेस। नेक्स्ट वन इज रिले रेस। वॉकिंग। एंड द लास्ट वन इज, किसी बच्चे ने बताया अभी, रिले रेस। रिले रेस। वेरी गुड, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मैं ये सब डिटेल में बता चुका हूँ आप लोगों को, तो मैं अब ज़्यादा डिटेल नहीं जा रहा हूँ। बेटा जब आपको मैं ये पढ़ा चुका था तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपको एटलीस्ट ये सब चीज़ें इन शॉर्ट में छोटी छोटी चीज़ें याद होना चाहिए। इफ यू आर पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स इवेंट, यू शुड नो ऑल दिस थिंग्स एंड आई हैव ऑलरेडी डिस्कस ऑल दिस थिंग्स। यदि हमने डिस्कस नहीं किया होता तो बात अलग थी। आई हैव ऑलरेडी टॉट यू, so you should know the track event, sprint races. Okay, now how many events and what are those events comes under this sprint races? कौन बताइए, कौन कौन से आते हैं? कुछ याद है? 100, 200 and 400 मीटर, ये sprint races में आते हैं। 100, 200 and 400 sprint races में आते हैं, छोटी रेस होती है। मिडिल डिस्टेंस में क्या क्या था, कुछ याद करो? 800 मीटर, 800 और
1500 1500। इसमें लॉन्ग डिस्टेंस में 800 1 किलोमीटर, बताइए। 5000 मीटर, 10,000 मीटर, ये लॉन्ग डिस्टेंस। 5000 मतलब 5 किलोमीटर, 10,000 मतलब 10 किलोमीटर। ये एक लंबी रेस है ये, ठीक है। हर्डल रेसेस में इवेंट्स आते हैं। 110 मीटर हर्डल फॉर बॉयज, 100 मीटर गर्ल्स, 100 मीटर हर्डल फॉर गर्ल्स एंड 400 मीटर फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स। तो हम इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे क्योंकि हम ऑलरेडी बता चुके हैं, ये अपने स्कूल में नहीं कराते हम लोग, इसलिए मैं इस पर डिटेल नहीं जाऊंगा। मैराथन रेस, डू यू रिमेंबर द डिस्टेंस ऑफ दिस मैराथन रेस? कुछ याद है किसी को? 42.195 किलोमीटर, 42.195 किलोमीटर, ठीक है। 42.195 किलोमीटर मैराथन रेस मतलब 42 किलोमीटर। आप अंदाजा लगाइए यहाँ से लेके कोटा तक, ठीक है। नेक्स्ट वन इज वॉकिंग। वॉकिंग भी होती है, 10 किलोमीटर वॉकिंग भी होता है, 20 किलोमीटर भी होता है एंड 50 किलोमीटर भी होता है, ठीक है। 10, 20 और 50 किलोमीटर का भी वॉकिंग होता है। रिले रेस, यू नो ऑल, ऑलरेडी वी आर कंडक्टिंग दिस रिले रेस, ठीक है। So all these things are the related with track events. फील्ड इवेंट का याद दिलाइए फटाफट जल्दी से, फील्ड इवेंट के बारे में, ताकि हम नेक्स्ट टॉपिक जल्दी शुरू करें। याद है किसी को फील्ड इवेंट में क्या क्या है? जैवलिन, शॉर्टपुट वगैरह ये तो पार्ट है उसके। किसी एक बच्चे ने बताया अभी जंपिंग इवेंट्स। दूसरा क्या है? लॉन्ग जंप, जंपिंग के तो पार्ट हैं। आफ्टर जंपिंग इवेंट्स, जंपिंग के बाद बताओ थ्रोइंग इवेंट्स, जो शॉर्टपुट बोल रहे हैं आप लोग, जो शॉर्टपुट बोल रहे हैं ना, वो शॉर्टपुट बाद में। और बताइए तीसरा, याद है कुछ? बताइए, कुछ याद करो यार, इतना सारा बता रहे हैं आप लोगों की आवाज भी कम आ रही है मुझे, हैं? या तो आप लोग बोल नहीं रहे हैं या क्या माइक खराब हो गया है क्या है? हर्डलिंग, हाँ अभी आवाज आई किसी की। क्या बोला बेटा? बोलो बोलो बोलो, क्या बोला किसी ने? बोलिए। नहीं याद आ रहा है? चलिए कोई बात नहीं। तीसरा आता है हर जगह क्लास चल रही है। ओके, जंपिंग इवेंट। जंपिंग में क्या क्या आता है बताइए? लॉन्ग जंप, लॉन्ग जंप, ठीक है। और हाई जंप, हाई जंप, ठीक है। और ट्रिपल जंप। ट्रिपल जंप, जहाँ लॉन्ग जंप होता है ना वहां पे ट्रिपल जंप भी होता है। आप लोग शायद ध्यान नहीं दिया होगा या होता आपके टाइम पे कोरोना के चक्कर में नहीं हो पाया होगा। हाई जंप, लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप, और एक चीज होता है बताइए, पोल वॉल्ट। पोल वॉल्ट, ठीक है। क्या होता है पोल वॉल्ट? बता दूंगा आप लोगों को। थ्रोइंग इवेंट्स बताइए। जैवलिन थ्रो, हाँ बेटा, शॉर्ट पुट, शॉर्टपुट, ठीक है। जैवलिन बताया एक बच्ची ने, जैवलिन थ्रो, ठीक है। और बताइए? हैमर, हैमर थ्रो, ठीक है। और बताइए? डिस्कस थ्रो, है ना, डिस्कस थ्रो भी है। तो ये 4 इवेंट्स है, जंपिंग इवेंट, थ्रोइंग इवेंट्स, और जंपिंग इवेंट्स और थ्रोइंग इवेंट्स में भी अलग अलग इवेंट्स हैं। कुछ बच्चे मैसेज भेज रहे हैं शायद, तो रिक्वेस्ट है कि बीच में शायद मैसेज इसमें भेजा है, क्योंकि बेटा मैं बार बार मैसेज पढ़ने नहीं आ पाऊंगा। हर्ड में और मैसेज मत भेजो बेटा, है ना।
क्योंकि मैसेज भेजने में क्या फिर मेरे को थोड़ी सी दिक्कत होती है, बार बार मेरे को पढ़ने आना पड़ता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है, मेरे ख्याल ये 2 हो चुका था, अब अपन करेंगे थर्ड वन, दैट इज हर्डल, सॉरी अदर इवेंट्स। ठीक है, अदर इवेंट्स में आता है, हैव यू हर्ड अबाउट डेकाथलॉन एंड हेप्टाथलॉन? इसके बारे में सुना है क्या? डेकाथलॉन और हेप्टाथलॉन के बारे में कुछ जानते हैं आप लोग? क्या होता है? नो सर। नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं। देखिए डेकाथलॉन, जैसा कि अपने आप वर्ड से समझ में आ रहा है कि द वर्ड डेकाथलॉन मींस 10 इवेंट होते हैं उसमें। ठीक है, तो दिस अदर इवेंट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज डेकाथलॉन and heptathlon. Heptathlon. Decathlon is, the total number of events in decathlon is 10 and heptathlon is 7 events. Heptathlon always conducted for girls, or instead of girls we will use the term women's. ठीक है, women. This event is meant for women and decathlon is meant for men. As I am talking about this international level, we are not talking about our school level. ठीक है बेटा, तो इंटरनेशनल लेवल में डेकाथलॉन के 10 इवेंट होते हैं और हेप्टाथलॉन के होते हैं टोटल 7 इवेंट, और ये इवेंट एक ही दिन में कंप्लीट नहीं किए जाते हैं, ये सारे इवेंट्स कंप्लीट किए जाते हैं आपको 2 दिन में। पहले दिन और दूसरे दिन में। ठीक है, पहले दिन में क्या होता है कि सिलेक्टेड 5 इवेंट कंडक्ट किए जाते हैं और नेक्स्ट इवेंट में नेक्स्ट 5 इवेंट कंडक्ट किए जाते हैं इन केस ऑफ गर्ल्स और लेडीज। तो फर्स्ट डे हम कौन कौन सा करते हैं वो हमें मालूम होना चाहिए। फर्स्ट डे डेकाथलॉन में 10 जो 5 इवेंट कंडक्ट किए जाते हैं वो अलग और इसमें अलग। ठीक है, फर्स्ट डे में जो कंडक्ट किया जाता है मेंस के लिए, दैट इज 100 मीटर लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, हाई जंप एंड 400 मीटर। ये 5 इवेंट्स हैं जो फर्स्ट डे कंडक्ट किए जाते हैं डेकाथलॉन में, वो ये 5 इवेंट कंडक्ट करते हैं। उसके बाद हम सेकेंड डे में करते हैं। सेकेंड डे में क्या क्या करते हैं, डेकाथलॉन को लेके चलते हैं सेकेंड डे। ठीक है बेटा, हेप्टाथलॉन का बाद में। पहला 110 मीटर हर्डल्स, दूसरा बताइए भाई, किसी को याद है तो। डिस्कस। पार्डन? डिस्कस। एकदम सही है, और बताइए। डिस्कस, थ्रो, शॉर्ट पुट। शॉर्ट पुट तो ऑलरेडी हो गया बेटा। पोल वॉल्ट। हैं? पोल एकदम वॉल्ट। सही, पोल वॉल्ट। ये बता चुका हूँ आप लोगों को, मैं ऑलरेडी कवर। नो सर। ओके, दैट्स गुड, ये बता रहे तो अच्छी बात है। पोल वॉल्ट। तीसरा बताइए। जेवेलिन। जेवलिन थ्रो। चौथा बताइए। 1500 मीटर। पार्डन बेटा। 1500 मीटर।
ये किसने बोला ये 1500 मीटर? सर मैंने। क्या नाम है? अनुषा। आपको कैसे मालूम 1500 मीटर है? कैसे मालूम? आई जस्ट वांट टू नो। सर मैं तो कल ये नाम सुना था तो गूगल पे देख रही थी। ओके 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 गुड। तो क्या अभी भी आपने गूगल खोल रखा है क्या? नो सर। तो फिर मतलब उस दिन से पूरा याद है आपको ऐसा? सर सर कल ही तो देखा 800 था। मीटर। क्या बेटा? 800 मीटर। 800 मीटर। ये किस बच्चे ने बोला? सर आदित्य नाम निश्चल। बताओ बेटा। है बेटा? आदित्य निश्चल सर। आदित्य निश्चल। 800 मीटर नहीं है बेटा, है ना? ये 100 मीटर हडल जो हमें लिखवाया, उसके बाद डिस्कस लिखवाया, देन पोल वॉल्ट, जेवलिन सर थ्रो, हैमर। 1500 मीटर। नहीं, हैमर नहीं बेटा। इसमें डेकाथलॉन में क्या है, बहुत चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि इसमें कितने फील्ड इवेंट्स हैं, कितने ट्रैक इवेंट्स आते हैं, ये सब चीजें बहुत देखना पड़ता है। ठीक है, और सर यही ये रीजन दोनों है। होते क्या है? बेटा सर ये दोनों होते क्या है? तेज बोलो, आप लोग एकदम ही स्लो बोल रहे थे। क्या मैं भी आधी बातें आपको समझ में आ रही मुझे और आधी नहीं आ रही? सर बोलो ये अब सर बोला। ये डिकाथलॉन और हैपाथलॉन क्या है? ये किसने पूछा पहले तो मुझे बताइए। अनुषा ने या अनामिका ने? सर अनामिका। अनामिका ने। बेटा डेकाथलॉन और हेप्टाथलॉन ये दो एथलेटिक के पार्ट हैं। जैसा मैंने अभी ट्रैक इवेंट्स, फील्ड इवेंट्स, एथलेटिक्स 3 भागों में डिवाइड होता है। एथलेटिक्स जो इवेंट्स होते हैं स्पोर्ट्स के, जो हम लोग इंटर हाउस में कराते हैं स्कूल में, वो सिर्फ वही नहीं है कि 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर कुछ रिले करा दिया और स्पोर्ट्स खत्म। इट इज नॉट लाइक दैट। आई हैव ऑलरेडी कवर्ड कि इट्स अ वास्ट फील्ड, बहुत डिटेल है इसके अंदर। मैं आप उतना डिटेल नहीं जा रहा हूं आपके हिसाब से, जितना आप थोड़ा बहुत जनरल इंफॉर्मेशन रहे हैं आप लोग के पास, इतना ही बता रहा हूं। तो उसमें मैंने डिवाइड किया 3 भागों में। ट्रैक इवेंट्स, ट्रैक मतलब रनिंग, दौड़ते ट्रैक के चारों तरफ, दैट इज ट्रैक इवेंट। फील्ड इवेंट्स अलग हो गया, शॉर्ट पुट, डिस्कस, जैवलिन, है ना, ये सब फील्ड इवेंट्स हो गया। उसके अलावा एक चीज और है, अदर इवेंट्स, वो आता है। ये जो अदर इवेंट्स है ये एक्चुअली अपने स्कूल लेवल पे नहीं होता है। ऑल दीज थिंग्स ऑलवेज कंडक्टेड इन इंटरनेशनल लेवल, नेशनल लेवल, वर्ल्ड लेवल पे जो कॉम्पिटिशन होते हैं उसमें होता, कंडक्ट किया जाता है। लेकिन फॉर योर नॉलेज मैं ये थोड़ा डिस्कस कर रहा हूँ, बिकॉज यू पीपल आर इन क्लास 9, तो यू शुड नो लिटिल बिट। ठीक है, तो अब ये अदर इवेंट्स में 2 चीजें होती है, एक डेकाथलॉन होता है, एक हेप्टाथलॉन होता है। डेकाथलॉन इज डिवाइडेड इनटू 10 इवेंट्स, 10 इवेंट्स, 6 and 4। ठीक है, जो कि 2 दिनों में कंडक्ट किया जाता है, सिर्फ 2 दिन में मात्र। तो वो फर्स्ट डे कौन कौन से इवेंट होते हैं फॉर मेंस कैटेगरी, मतलब बॉयज। देखिए हम यहाँ बॉय वर्ड यूज नहीं करेंगे, बिकॉज द वर्ड बॉय इज ऑलवेज यूज्ड ओनली इन केस ऑफ स्कूल लेवल, बट हियर द कंपटीशन इज कंडक्टेड इन इंटरनेशनल लेवल, वर्ल्ड एथलेटिक्स, ओलंपिक्स। आप अभी ओलंपिक्स होने वाले हैं, कहाँ हो रहे हैं? डू यू हैव एनी आइडिया? जापान। जापान। जापान में हो रहे हैं। अभी उसमें एथलेटिक्स होंगे, देखना आप, बहुत सारे, मतलब बहुत मजा आता है। आप लोग ये सब चीजें देखा करिए, इंस्टेड ऑफ देखेंगे कार्टून और ये उधर देखने से बेहतर है ऐसी चीजों का टाइम आप थोड़ा सा नॉलेज रखिएगा, ज्यादा अच्छा लगेगा, मजा आता है ना। तो वहां देखेंगे कि अदर इवेंट में डेकाथलॉन होता है, शेड्यूल भी आ जाता है उसमें। तो उसमें वो 5 दिन जो होते हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि मन किया तो पहले हाई जंप करा लिया, मन किया तो पहले लॉन्ग जंप करा लिया। नो, there is a sequence to conduct the event in a very first day. The first sequence means every athlete, those who are participating in decathlon event, they have to participate in 100 meter, और फर्स्ट सेकंड थर्ड उसमें भी होता है, उसमें भी प्राइज मिलता है। बट इसका डिक्लेरेशन जो होता है कि कैसे कौन डेकाथलॉन इवेंट में, इवेंट एक्चुअली ये 10 नहीं है, इवेंट ओनली डेकाथलॉन है, इसके अंदर ये 10 पार्ट है। तो जो रिजल्ट बनता है वो इस तरह नहीं बनता है कि 100 मीटर में मान लीजिए क्या बोलते हैं अनामिका फर्स्ट आ गई, लॉन्ग जंप में मान लीजिए अंशुमन तिवारी फर्स्ट आ गए, और शॉर्ट पुट में मान लीजिए कोई दूसरी बच्ची पास निश्चल आ गया, आदित्य मान लो। ठीक है, तो ऐसे डिसीजन नहीं मिलता है इसमें। सारे 10 इवेंट्स जो ये है टोटल, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, डिस्कस, हर्डल, जैवलिन, पोल, जो भी है, इनका जो रिजल्ट मिलेगा, जो बेस्ट रिजल्ट होगा ना,
वो 10 रिजल्ट का जो बेस्ट रिजल्ट निकलेगा उसका वो विनर कहलाएगा, डेकेथलॉन का विनर वो मेंस कैटेगरी में वो बंदा फर्स्ट कौन है, वो 10 इवेंट्स में कौन, उनका एवरेज निकाला जाता है और उसके हिसाब से डिसीजन होता है। और उसका सीक्वेंस यही है, पहले दिन पहला इवेंट 100 मीटर ही होगा, एंड देन सेकंड इवेंट विल बी कंडक्टेड इन लॉन्ग जंप, देन शॉर्ट पुट, देन हाई जंप, then 400 meter in the last. Means all these 5 events will be conducted in a single day, and in the next day another these 5 events will be conducted. ये 5 इवेंट कंडक्ट किए जाते हैं, 110 हर्डल, डिस्कस थ्रो, पोल वॉल्ट, जैवलिन थ्रो एंड 1500 मीटर। और उसके बाद फिर ये डिसीजन होता है कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। ऐसे नहीं कि अपनी मर्जी से हम कभी भी कोई इवेंट करा लें और जैसी इच्छा हो वैसा हम कर दें, ऐसा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा फर्क है, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखो आप लोग। अब नेक्स्ट आता है हेप्टाथलॉन, जिसमें कि 7 इवेंट्स होते हैं, 4 फील्ड इवेंट होते हैं और 3 जो है वो ट्रैक इवेंट होते हैं, है ना। तो फर्स्ट इवेंट कौन कौन से होते हैं हेप्टाथलॉन में इन केस ऑफ गर्ल्स और वी कैन से इन केस ऑफ विमेंस कैटेगरी। ये तो हो गया मेंस कैटेगरी का कि डेकेथलॉन में 10 इवेंट होते हैं और 2 दिन में कंडक्ट किया जाता है और मेंस के लिए होता है। नाउ विल टेल अबाउट दिस हेप्टाथलॉन। इसमें टोटल इवेंट्स होते हैं 7, ठीक है। हेप्टाथलॉन इज डिवाइडेड इनटू 7 इवेंट। तो फर्स्ट डे क्या होगा हेप्टाथलॉन में, 100 मीटर। 100 मीटर सब में कॉमन है, 100 मीटर सब में कॉमन है, ये जाने। और दूसरा एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि जो यदि आप कंपैरिजन करेंगे 100 मीटर और 110 मीटर हर्डल में, तो उसमें टाइमिंग का फर्क आता है, क्योंकि उसमें हर्डल्स बीच में होते हैं, बाधाएं होती हैं, लेकिन वो हर्डल के इवेंट इसमें नहीं होता, ठीक है। तो पहला इवेंट है 100 मीटर। टाइम होगा, क्लासेस टाइम हो गया क्या? जस्ट टाइम इज देयर। ओके, अभी कितना हो गया? जस्ट कितना मिनट बचा है अभी? ओके, 100 मीटर, देन हाई जंप, देन शॉर्ट पुट, देन 200 मीटर। ये 4 इवेंट जो कंडक्ट किए जाते हैं वो कंडक्ट किए जाते हैं फर्स्ट डे ऑफ गर्ल्स में। सेकेंड डे जो कंडक्ट किया जाता है वो किया जाता है बताइए, आप लोग बताइए सेकेंड इवेंट क्या होगा? है डिस्कस थ्रो, javelin थ्रो, ठीक है बेटा। एंड लास्ट वन इज 800 मीटर, लास्ट वन इज 800 मीटर। तो टोटल हो गया 4 और 3 7, ठीक है। तो टाइम हो गया क्योंकि आज थोड़ा सा लेट शुरू हुआ था अपना, दूसरे टीचर्स भी आ गए। नाउ आई विल फिनिश दिस क्लास, नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा सा डिटेल चलेंगे, ठीक है बेटा। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सर। थैंक यू, टेक केयर बेटा, थैंक यू सर। टेक केयर, थैंक यू। बाय।